नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स प्लांट किंगडम के बारे में। बेसिकली इस चैप्टर की बात की जाए तो इस चैप्टर से टोटली नीट में 4 से 5 क्वेश्चन के बैटर्स प्रत्येक ईयर के होते हैं। इस साल रिसेंटली नीट 2024 में 4 क्वेश्चन आया हुआ है। कहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और किस टाइप के क्वेश्चन आए हुए, ये सब हम डिस्कस करने वाले इस वीडियोस के इंटरनली। ठीक है, बेसिकली बात की जाए तो एनसीईआरटी का एक छोटा सा लाइन है जो कि प्लांट किंगडम से ही पूछा जाता है। जैसे कि यहाँ पे है नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो यहाँ से क्वेश्चंस काफी ज्यादा आते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो क्लासिफिकेशंस फॉर द फ्लावरिंग प्लांट्स वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथामेन एंड जोसेफ डाल्टन। मतलब कि किंगडम, ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये दो साइंटिस्ट ने मिलकर के दिया था। एक जॉर्ज बेंथम थे और दूसरा थे डाल्टन हुकर। ठीक है, उसके बाद फिर सेकंड लाइन की बात करें, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, तो ये किस चीज पे बेस्ड होता है, तो फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम जो कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस्ड होता है, जो कि एनसीईआरटी का एक छोटा सा लाइन था जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना थी। उसके बाद अब हम बात करें तो ये जो प्लांट किंगडम है, इस प्लांट किंगडम के कुछ इंक्लूडिंग टाइप्स है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आल्गी हो गया, फिर ब्रायोफाइट, फिर टेरिडोफाइट, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मतलब कि टोटल 5 टाइप्स है जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है और यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेसिकली बात करें तो ये जो आल्गी होता है, इस आल्गी के बारे में सबसे पहले हम यहाँ पे इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा आल्गी के शॉर्ट नोट्स। इस वीडियो में हम शॉर्ट नोट्स ही देखने वाले हैं, मतलब टोटली न्यू एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो भी हमारा इंपॉर्टेंट होगा लाइन, उन सब चीजों को हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्टली जो आपको आल्गी का जो दिख रहा है नोट्स, उसमें क्या लिखा हुआ है, आल्गी आर क्लोरोफिल एंड बियरिंग सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉपिक, जो कि किस चीज पे बियर करता है, तो सिंपल थैलोइड ऑटोट्रॉपिक होते हैं वो, एंड लार्जली एक्वेटिक होते हैं। लार्जली देखा जाए तो वो कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं। अब एक्वेटिक कहने का मतलब है कि उसके इंटरनली फ्रेश वाटर भी होंगे, मतलब फ्रेश वाटर के इंटरनली भी वो पाए जाते हैं और साथ साथ मेराइन वाटर में भी वो होते हैं, जो कि एनसीईआरटी का सिंपल सा लाइन था। अगेन फिर क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जैसा क्या लिखा हुआ है, कॉलोनियल फॉर्म जो कि वॉल्वॉक्स होता है। तो आपको इसके एग्जांपल्स भी याद करने पड़ेंगे कि कॉलोनियल फॉर्म में जो आल्गी आता है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है वॉल्वॉक्स, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे फिलामेंटस फॉर्म जो कि यूलोथ्रिक्स होता है, स्पाइरोगाइडा होता है। तो ये सब जो है ये आल्गी के एग्जांपल्स है। लेकिन अब आपको ये पूछा जा सकता है कि कॉलोनियल फॉर्म में कौन होता है, तो वॉल्वॉक्स होता है, या फिर फिलामेंटस फॉर्म में कौन सा होता है, तो फिलामेंटस फॉर्म में होता है यूलोथ्रिक्स और स्पाइरोगाइडा। ठीक है, उसके बाद फिर हम मेराइन फॉर्म में देखेंगे, तो मेराइन फॉर्म में कैल्प होता है। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बात करें रिप्रोडक्शन की, तो आल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो 3 टाइप से होता है। ठीक है, अब 3 टाइप से कौन कौन से, तो एक तो होगा हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरा होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और तीसरा होता है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, 3 टाइप से यहाँ पे रिप्रोडक्शन होता है। फिर हम इसके आइसोगैमिट, एनिसोगैमिट और ऊगैमिट की बात करें तो ये जो आल्गी है, इस आल्गी में आइसोगैमिट का नाम होता है स्पाइरोगाइडा, जो कि यहाँ पे स्पाइरोगाइडा हो जाएगा इसके एग्जांपल। एनिसोगैमिट, अब क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है आपको नीट के एग्जाम में कि हाँ ये बताइए कि आल्गी के एनिसोगैमस कौन से होंगे, तो यूडोरिना जो कि एग्जाम्पल है, जो कि एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे देखें ऊगैमस, तो ऊगैमस वॉल्वॉक्स और फ्यूकस, जहाँ से नीट 2021 और 23 में क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद फिर हम आगे बात करें इस आल्गी के मेन टाइप्स की बात करें, मतलब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, सो आल्गी हैव डिवाइडेड इनटू 3 मेन क्लासेस, मतलब कि इनको 3 मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जो है वो फियोपाइसी है, जिसका दूसरा नाम यहाँ पे होता है ब्रायो, यहाँ पे ब्राउन आल्गी। ठीक है, उसके बाद फिर दूसरा हम सेकंड देखें इस चीज का, आल्गी का जो सेकंड टाइप है वो यहाँ पे क्लोरोफाइसी होता है, जो कि हमने यहाँ पे भी लिख रखा है और आपको नोट्स में भी दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो ये जो आल्गी है इसमें क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी एंड रोडोफाइसी होता है, मतलब 3 टाइप्स के होते हैं। तो फियोफाइसी को क्या कहा जाता है, फियोफाइसी को ब्राउन आल्गी कहा जाता है, क्लोरोफाइसी को यहाँ पे ग्रीन आल्गी कहा जाता है, और लास्टली जो हमारा रोडोफाइसी होता है, इस रोडोफाइसी को रेड आल्गी के नाम से जाना जाता है। जहां से क्वेश्चन प्रत्येक ईयर, समझिए तो इस आल्गी से 2 क्वेश्चन बढ़ते हैं प्रत्येक ईयर नीट में, इस आल्गी से 2 क्वेश्चन के बैठे हैं सिर्फ और सिर्फ आल्गी टॉपिक से। तो अब आप देख सकते हैं, आल्गी के इंटरनली हमने तीनों आल्गी को डिस्कस किया। अब तीनों आल्गी में हम एक एक करके इन तीनों आल्गी को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो हमारा है वो है क्लोरोफाइसी।
ठीक है। तो सबसे पहले हम क्लोरोफाइसी को डिस्कस करेंगे, जिसको हम ग्रीन आइवी के नाम से जानते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये, ठीक है। अब इसके इंटरनली हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसके इंटरनली हमें पढ़ना है कि ये जो क्लोरोफाइसी होता है वो यूनिसेलुलर होता है। कैसे होते हैं, तो वो होते हैं एक यूनिसेलुलर, ठीक है। उसके बाद यूनिसेलुलर के साथ साथ ये कॉलोनियल भी होते हैं, और कॉलोनियल और फिलामेंटस होते हैं। और फिलामेंटस में भी इसके अंदर 2 फ्लैजिला होता है। कितने फ्लैजिला? 2 फ्लैजिला। अगेन इसके पिगमेंट की बात करें, पिगमेंट कहने का मतलब है इसमें कौन कौन से क्लोरोफिल होंगे। तो पिगमेंट की बात करें तो क्लोरोफिल इसके अंदर ए और बी होता है। सीक्वेंस वाइज हम याद करेंगे, जैसे कि सबसे पहले क्लोरोफाइसी तो पिगमेंट ए और बी, उसके बाद फियोफाइसी तो ए और सी, उसके बाद रोटोफाइसी तो ए और डी, ठीक है। ऐसे करके सीक्वेंसली हम यहाँ पे अरेंज कर रखे हैं, ठीक है। जो कि एनसीईआरटी में अरेंज था तो हमने भी यहाँ पे अरेंज कर रखा है। उसके बाद क्लोरोप्लास्ट में भी डिस्क्वाइड, इसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क्वाइड होता है। साथ साथ उसके मतलब डिस्क्वाइड प्लेट होते हैं, लाइक रेटिकुलेट बोल सकते हैं आप, या फिर कप शेप का भी बोल सकते हैं, ठीक है। मतलब कि वो कप शेप का होता है। उसके बाद इसमें जो स्पाइरल होता है वो रिबन शेप का, मतलब स्पाइरल या फिर रिबन शेप का भी यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट हो सकता है, ठीक है। मतलब अभी तक हमने क्या पढ़ा कि इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डिस्क्वाइड प्लेट शेप का होता है, जैसे आप देख सकते हैं रेटिकुलेट या फिर कप शेप या फिर स्पाइरल और रिबन शेप स्ट्रक्चर, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बात करें तो ये जो क्लोरोफाइसी होता है इसका स्टोरेज बॉडी क्या होता है। यहाँ से भी क्वेश्चन नीट में आते हैं स्टोरेज बॉडी से। तो स्टोरेज बॉडी इसका पाइलिनॉइड्स होता है, जहाँ से क्वेश्चन आज तक पूछा नहीं गया है लेकिन पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि आपका 2 चीजें पूछा जा चुका है। यहाँ पे फियोफाइसी और रोटोफाइसी के स्टोरेज बॉडी पूछे गए हुए हैं, लेकिन क्लोरोफाइसी के नहीं पूछे गए। तो आई होप नीट 2025 में यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बात करें इसके एग्जाम्पल्स की। एग्जाम्पल से पहले एक और हम बात देखेंगे, सबसे पहले इसके फूड स्टोरेज की, ठीक है। तो क्लोरोफाइसी के अंदर जो फूड स्टोर होता है वो कहाँ पे होता है? स्टार्च में होता है, ठीक है। स्टार्च के फॉर्म में वहाँ पे फूड स्टोर वो करते हैं। उसके बाद इसका मेन जो चीज़ है वो उसका एग्जाम्पल है, मेन थिंग एग्जाम्पल। एग्जाम्पल आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना, काफ़ी ज़्यादा इस चैप्टर से समझिए कि एग्जाम्पल बेस्ड ही ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहाँ पे भी आपको एग्जाम्पल बेस्ड ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। सो बेसिकली इसके एग्जाम्पल को देखिए। क्लोरोफाइसी का एग्जाम्पल होता है क्लेमाइडोमोनास, उसके बाद बॉलवॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइडा और कार्प। मतलब 5 एग्जाम्पल आपको टोटल याद करने हैं। कौन कौन से? एक होता है हमारा कौन सा? क्लेमाइडोमोनास, फिर दूसरा वॉलवॉक्स, तीसरा यूलोथ्रिक्स, चौथा स्पाइरोगाइडा और पांचवा कार्प। 5 एग्जाम्पल। तो यहाँ तक अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया वो सबका सब क्लोरोफाइसी से रिलेटेड था, ठीक है। उसके बाद अब हम सेकेंड स्टार्ट करने वाले हैं, कौन सा? फियोफाइसी, जो कि आल्गी के टाइप्स है। अब फियोफाइसी में क्या हमें देखना है, तो सबसे पहले फियोफाइसी जो होता है वो ब्रांच्ड होता है। उसके बाद यहाँ पे ये फिलामेंटस होता है। फिलामेंटस में इसका एग्जाम्पल एक्टोकार्पस आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके मतलब कि ये जो ब्रांच होता है एक्टोकार्पस, वो उसके इंटरनली एक कैल्प नाम का भी एग्जाम्पल होता है जो कि 100 मीटर का आता है, ठीक है। जो कि एनसीईआरटी का ही थोड़ा सा लाइन था जो कि इम्पोर्टेंट है। अगेन इसके पिगमेंट की बात करें तो पिगमेंट इसके अंदर क्लोरोफिल ए और सी होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट में ए और बी होगा तो सेकंड में ए और सी होगा, जो कि आपको नोट्स में दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम इसके आगे वाले चीज़ों की बात करें तो इसके अंदर जो पिगमेंट होता है वो ए और सी के साथ साथ कुछ और भी होता है, जैसे कि कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट होता है। उसके बाद फिर इसके अंदर जैंथोफिल नाम का पिगमेंट भी होता है। साथ साथ इसके अंदर फ्यूकोजेंथिन नाम का पिगमेंट भी होता है, जो कि एनसीईआरटी के बॉक्सिंग बनाए गए उसमें भी मेंशन है ये चीज़ है, ठीक है। अगेन फिर हम इसके सेलवल की बात करें तो सेलवल जो होता है वो सेलुलोजिक और एल्जीन का बना होता है। अब एल्जीन से क्वेश्चन नीट 2021 में आया हुआ था, ठीक है। उसके बाद AIPMT 2017 में भी क्वेश्चन आया था। साथ साथ नीट 2018 में भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है एल्जीन से रिलेटेड, समझ में आया। तो ये भी जो है ये एनसीईआरटी का शॉर्ट एडेड है, लेकिन दिखाई नहीं देता लोगों को, और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके सेलवाल की बात करें तो सेलवाल कैसा होता है? सेलुलोजिक होता है, और साथ साथ यहाँ पे ये कैसा होता है? अल्जिन के फॉर्म में होता है। उसके बाद फूड स्टोर की बात करें, अब फूड स्टोर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिकली फूड स्टोर तो होते हैं एज अ फॉर्म ऑफ लैमिनेरिया और मैनिटोल, ठीक है। मतलब कि लैमिनेरिया और मैनिटोल। अब मैनिटोल से भी क्वेश्चन नीट 2022 में आया हुआ था। मैनिटोल से क्या क्वेश्चन आया था?
तो आपको बताना था कि मैनिटोल जो है वो किससे रिलेटेड है, और क्वेश्चन में मतलब कि क्लोरोफाइसी का एग्जांपल दिया था और उसको मैचिंग करना था, तो वो इनकरेक्ट था बेसिकली, और हमें इनकरेक्ट ही चूज करना था, तो मैनिटोल वाला ही ऑप्शन सही हुआ था। ठीक है, क्योंकि नीट 2022 में पूछा गया था। लेकिन मैनिटोल जो है ये तो फियोफाइसी का एग्जाम्पल, फियोफाइसी से रिलेटेड है, लेकिन क्लोरोफाइसी से मैचिंग किया गया था, इसलिए गलत था। ठीक है, अब देखिए, तो फूड स्टोर के लिए मैंने क्या बताया कि ये किस फॉर्म में, तो ये मैनिटोल और लैमिनेरिया के फॉर्म में स्टोर रहते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर अब इसका मेन थिंग एग्जाम्पल की बात करें, तो एग्जाम्पल से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो बेसिकली एग्जाम्पल इसका होता है एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, लैमिनेरिया, सार्गेसम और फ्यूकस। 5 एग्जाम्पल इसके भी आपको याद करने पड़ेंगे। एक होता है एक्टोकार्पस, दूसरा होता है डिक्टियोटा, तीसरा होता है लैमिनेरिया, चौथा होता है सार्गेसम और पांचवा फ्यूकस नाम का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, तो 5 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे फियोफाइसी के याद रखने हैं और 5 एग्जाम्पल क्लोरोफाइसी के याद रखने हैं। अब लास्ट हमारा आता है रोडोफाइसी का एग्जाम्पल। अब रोडोफाइसी के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, रोडोफाइसी को रेड आल्गी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बेसिकली आपको भी पता ही है कि रेड आल्गी से, लेकिन इसके एग्जाम्पल से ज़्यादा प्रॉब्लम्स स्टूडेंट्स को देखने को मिलती है। ठीक है, बेसिकली मेरा ये एक प्रयास है कि आपका आज के वीडियो के लेक्चर के एंड तक अगर आपने इसको देखा तो आज के बाद आपका जो प्लांट किंगडम का डाउट है वो तो पूरा सॉल्व हो जाने वाला है, कहीं से क्वेश्चन डाउट नहीं होगा। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। सो रोडोफाइसी से क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है, तो रोडोफाइसी के अंदर जो पिगमेंट होता है वो पिगमेंट क्लोरोफिल ए और डी होता है, लास्टली ए और डी होता है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर एक आर फ्यूकोजेंथिन नाम का, फ्यूकोइरिथ्रिन नाम से जाना जाता है उस चीज़ को। ठीक है, तो फ्यूकोइरिथ्रिन नाम का भी पिगमेंट होता है जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर फाउंड इन, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ये रेड आल्गी जो होते हैं ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो रेड आल्गी बेसिकली मेराइन वाटर में, साथ साथ ये वार्म एरिया में भी पाए जाते हैं, मतलब मेराइन और वार्म दोनों एरियाओं में देखने को मिलते हैं। इसके अंदर फूड स्टोर की बात करें तो कौन कौन से फूड स्टोर करता है, तो ये फ्लोरिडियन स्टार्च के फॉर्म में फूड को स्टोर करने का काम करता है, जहाँ से नीट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ था। उसके बाद फिर यहाँ पे सेल वॉल की बात करें तो ये जो रेड आल्गी होता है, रेड आल्गी का सेल वॉल सेलुलोज का बना होता है, पैक्टिन का बना होता है और पॉलीसैकेराइड का बना होता है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन दे रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली बाय नॉन मोटाइल, मतलब कि नॉन मोटाइल स्पोर एंड द सेक्सुअली बाय द नॉन मोटाइल गैमेट, मतलब कि सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ वो समझिए। ये एनसीईआरटी का ना थोड़ा सा पेचीरा टाइप का, मतलब कि देखा जाए तो ये लाइन है, लेकिन आपको समझ में पूरा फुल्ली तरीके से आना चाहिए। क्या है, दे रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली, मतलब कि ये एसेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली भी। एसेक्सुअली अगर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं नॉन मोटाइल के अंदर, मतलब नॉन मोटाइल के द्वारा, ठीक है, तो वो स्पोर, मतलब नॉन मोटाइल स्पोर कहलाएंगे। लेकिन जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस अगर हो रहे हैं तो वो नॉन मोटाइल गैमेट कहलाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, गैमेट और स्पोर में आपको अंतर समझ में आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद फिर इसके एग्जाम्पल की बात करें। एग्जाम्पल से पहले हम सेल वॉल को देखेंगे जो कि कैराजिन से बना होता है। इसका सेल वॉल किस चीज़ का होता है, कैराजिन का होता है, जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। ठीक है, बेसिकली यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, सेल वॉल से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हुए हैं इस आल्गी से। ठीक है, अब उसके बाद फिर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में क्या क्या पूछा जा सकता है, तो पॉलीसिफोनिया आपको याद रखना है, मतलब पानी पूरी गोल गप्पे। ये मैंने आपको एग्जाम्पल इसलिए बता दिया, पानी पूरी गोल गप्पे। अब ये जब 4 आपको दिख रहा है तो पानी के पी से हो जाएगा क्या चीज़, पानी के यहाँ पे पी से हो जाएगा पॉलीसिफोनिया। ठीक है, उसके बाद पूरी के पी से हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज़, पानी के पी से हो जाएगा पॉलीसिफोनिया, फिर पूरी के पी से हो जाएगा यहाँ पे पोरफाइर, उसके बाद फिर गोल गप्पे। अब डबल जी आ रहा है तो यहाँ पे एक जी से हो जाएगा ग्रासिलिडिया और दूसरे जी से हो जाएगा यहाँ पे गैलीरिया। ठीक है, तो टोटली 4 एग्जाम्पल आपको यहाँ पे भी याद रखना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट बात करें। अब नेक्स्ट जो है हमारा, हमने तो अभी तक आल्गी को कंप्लीट किया है, आल्गी के जो भी मेन पॉइंट थे उसको हमने देखा, साथ साथ आल्गी के 3 टाइप जो होते हैं, क्लोरोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी, उसको अभी तक हमने देखा। लास्टली मतलब अब सेकंड नंबर हम अपना ब्रायोफाइट को देखने वाले हैं। ठीक है, बेसिकली ब्रायोफाइट के कुछ फीचर्स इंपॉर्टेंट है, बट इसके साथ साथ इसके कुछ एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो ब्रायोफाइट से कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो ब्रायोफाइट में आपको पूछा जा सकता है कि ब्रायोफाइट इंक्लूड द
वेरियस मॉसेस एंड लिवरवुड्स। मतलब कि ये जो ब्रायोफाइट होता है इसमें दो मतलब कि थिंग इंपॉर्टेंट होते हैं। कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं? तो एक होता है मॉसेस एंड दूसरा होता है लिवरवुड्स। अब मॉसेस से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और लिवरवुड से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं ये भी हम देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। बेसिकली ब्रायोफाइट आल्सो कॉल्ड एम्फीबियंस एंड द प्लांट किंगडम। मतलब कि ब्रायोफाइट जो होते हैं उसके इंटरनली कौन कौन से इंक्लूड होते हैं? तो एम्फीबियंस इंक्लूड होता है एंड मतलब कि प्लांट किंगडम के एम्फीबियंस को यहाँ पे ब्रायोफाइट में इंक्लूड कर दिया गया है। एंड दे लोकेटेड, मतलब कि ये जो ब्रायोफाइट के जो भी मॉसेस आते हैं या फिर मॉसेस के साथ साथ लिवरवुड्स आता है वो कहाँ कहाँ लोकेटेड होता है? तो ये लोकेटेड होता है आपका डैम्प एरिया में, ह्यूमिड एरिया में एंड साथ साथ शेडेड एरिया में, ठीक है। तीन के तीन आपको चीज़ें यहाँ पे याद रखना है लोकेशन से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बात करें तो ये क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पे रोल प्ले करता है? तो दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशंस ऑन बेयर रॉक्स, जहाँ की जो कि नीट का मतलब कि एनसीईआरटी का, बायोलॉजी के एनसीईआरटी का ये लाइन है और ये इंपॉर्टेंट लाइन है ना, बिल्कुल ही हिडन लाइन है बट ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको थोड़ा भी स्किप नहीं करना। दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स, जो कि आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, काफ़ी अच्छे से इसको पढ़ना है ना। अगेन फिर मेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो एंथेरेडियम होता है और फीमेल सेक्स ऑर्गन की बात करें तो आर्किगोनियम होता है, ठीक है। मेल सेक्स कौन सा होता है? एंथेरेडियम, और फीमेल सेक्स कौन सा होता है? आर्किगोनियम, ठीक है। उसके बाद स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इसके इंटरनली मल्टी सेलुलर होते हैं और स्पोरोफाइट जो होते हैं इट इज नॉट फ्री लिविंग बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट अंडर रिडक्शंस डिवीजन। अब इसमें आप देख सकते हैं कि रिडक्शंस डिवीजन टू सेपरेट द हैप्लॉइड स्पोर, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपको लाइन यहाँ पे दिख रहा है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये एनसीईआरटी का ही लाइन है, ठीक है। बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको यहाँ पे कराया जा रहा है। लाइक आप माइंड मैप बनाते हैं तो माइंड मैप में आप जो जो चीज़ें इंक्लूड करते हैं उन्हीं सब चीज़ों को हम यहाँ पे आपको डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगेन फिर ब्रायोफाइट के टाइप्स की बात करें तो इसके दो टाइप्स अभी तक हमने आपको बताया कि इसमें लिवरवुड्स और मॉसेस होते हैं। अब लिवरवुड्स और मॉसेस से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। अब लिवरवुड्स से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो लिवरवुड्स में दिस इज द ग्रो इन, मतलब ये कहाँ ग्रो होता है? तो दिस इज ग्रो इन द मॉइस्ट सैडी स्ट्रीम एंड मार्सी ग्राउंड, ठीक है, एंड डैम्प सॉइल, बार्क ऑफ ट्री एंड डीप इन द वुड, ठीक है। ये एनसीईआरटी का सिंपल सा लाइन है जो कि आपको याद करना पड़ेगा। उसके बाद फिर नेक्स्ट हम पॉइंट देखें तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या कहा जा रहा है? द प्लांट बॉडी ऑफ अ लिवरवुड्स इज थायलॉइड। मतलब कि ये जो प्लांट बॉडी होता है लिवरवुड्स का ये थायलॉइड्स होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मार्केंसिया हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है? नेक्स्ट कहा जा रहा है गैमा आर ग्रीन मल्टी सेलुलर। मतलब कि गैमा इसके अंदर, हाँ गैमा कब से भी क्वेश्चन पूछे गए हुए, ठीक है। गैमा कब से कब क्वेश्चन पूछा गया था? तो नीट 2021 में क्वेश्चन आया हुआ था। अभी मैं आपको मतलब कि उन सारे क्वेश्चंस को भी यहाँ पे दिखा देता लेकिन इतने टाइम है नहीं हमारे पास, ठीक है। बेसिकली हम इस चैनल पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी ला रहे हैं तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली गामा आर ग्रीन मल्टी सेलुलर, गैमा जो होता है वो कैसे होता है? ग्रीन होते हैं, साथ साथ मल्टी सेलुलर होते हैं और एसेक्सुअल बॉडी भी इसके इंटरनली होते हैं, ठीक है। उसके बाद विच डेवलप कहने का मतलब ये जो लिवरवुड्स होते हैं ये कहाँ डेवलप होते हैं? तो ये स्मॉल रिसेप्टिकल्स में डेवलप होते हैं जिस चीज़ को गैमा कप के नाम से जाना जाता है इन द थाइलिन, ठीक है। उसके बाद स्पोर आर प्रोड्यूस्ड विद इन द कैप्सूल, और स्पोर भी इसके इंटरनली प्रोड्यूस्ड होते हैं जो कि कैप्सूल के फॉर्म में होते हैं, ठीक। अगेन आते हैं मॉसेस। अब मॉसेस क्या होता है? तो मॉसेस से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे कि मॉसेस से क्या क्या इंक्लूडेड, क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है। तो मॉसेस में द फर्स्ट स्टेज जो कि प्रोटोनीमा कहलाता है। फर्स्ट स्टेज इसका क्या कहलाता है? प्रोटोनीमा, और ये क्रीपिंग के लिए ग्रीन होते हैं और ब्रांच्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट देखें तो सेकंड स्टेज जो होता है वो लीफी स्टेज होता है। आपको दोनों स्टेज याद करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेज जो होता है वो प्रोटोनीमा और सेकंड स्टेज जो होता है वो लीफी स्टेज होता है, जो कि अपराइट होते हैं, स्लेंडर होते हैं और सिलेंड्रिकल एक्सिस भी इसके इंटरनली होता है, ठीक है। उसके बाद इसका मेन जो थिंग है, जैसे ब्रायोफाइट के एग्जाम्पल या फिर मॉसेस के एग्जाम्पल भी पूछे जा सकते हैं। तो ब्रायोफाइट और मॉसेस जो होते हैं वो दोनों एक ही एग्जाम्पल्स होंगे, क्योंकि मॉसेस जो होता है वो ब्रायोफाइट का टाइप्स है। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट का एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा? फ्यूनेरिया हो जाएगा, पॉलीट्राइकम हो जाएगा, स्फैग्नम हो जाएगा, ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके।
आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जितने भी आपको डाटा यहाँ पे दिख रहा है सबका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पे डाटा आपको दिख। तो अब तक हमने प्लांट किंगडम के दो टाइप्स को डिस्कस कर लिया है, एक हमारा था आल्गी और दूसरा था ब्रायोफाइट, ठीक है। अब हम टेरिडोफाइट को डिस्कस करेंगे। टेरिडोफाइट को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि एनसीईआरटी का काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लाइन है टेरिडोफाइट से रिलेटेड, वो हमने यहाँ पे नोट्स के फॉर्म में आपको दिखाया हुआ है, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। उसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, मतलब टोटली एनसीईआरटी को ही हम कवर करके चलेंगे। तो बेसिकली टेरिडोफाइट में क्या इंपॉर्टेंट है, टेरिडोफाइट इंक्लूड हॉर्सटेल एंड फॉर्न्स, जो कि आपको दिख रहा होगा, मतलब टेरिडोफाइट के इंटरनली हॉर्सटेल और फॉर्न्स इंक्लूड होते हैं। उसके बाद दिस इज यूज्ड मेडिसिनल पर्पस, और इसका यूज किस चीज़ के लिए किया जाता है, तो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, साथ साथ एज ए सॉइल बिल्डर्स, और इसको सॉइल बिल्डर्स भी बोला जाता है, ठीक है। अगेन मेन प्लांट बॉडी, जैसे कि आपको दिख रहा होगा, मेन प्लांट बॉडी इसका जो होता है वो स्पोरोफाइट होता है, थ्रू रूट्स होते हैं, स्टेम होंगे और लीव्स होंगे, ठीक है। अगेन फिर हम देखें स्पोरोफिल में भी फॉर्म डिस्टिंक्ट कंपैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्पोरोफिली एंड कोन्स, जिसका एग्जांपल आप सेलाजिनेला और साल्विनिया ले सकते हैं, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अगेन फिर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो क्या कह रहा है, तो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड, ये जो स्पोरेंजिया होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस्ड स्पोर, स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करता है, स्पोर प्रोड्यूस करता है। तो एक मियोसिस नाम का प्रोसेस होता है, ठीक है, और उसी मियोसिस नाम के प्रोसेस के माध्यम से स्पोरेंजिया स्पोर को प्रोड्यूस करता है, किस चीज़ से, इन द स्पोर मदर सेल्स, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखें, मोस्टली यहाँ पे फोटोसिंथेटिक थायरॉइड जो कि गैमीट्स होते हैं और वो प्रोथाइलस कहलाते हैं, ठीक है। अगेन गैमीट बियर्स मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड द एंथेरिडिया एंड द आर्किगोनिया, ठीक है। एंथेरिडिया जो कि मेल ऑर्गन्स होता है और आर्किगोनिया जो कि फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखें तो इसमें एक होमोस्फीयर भी होता है और एक हेटेरोस्फीयर भी होता है, ठीक है। होमोस्फीयर में देखें तो मोस्टली टेरिडोफाइट को ले सकते हैं, और हेटेरोस्फीयर में देखें तो इसके दो एग्जांपल आपको याद करना है, जो कि नीट 2021 और 22 में क्वेश्चन आया था, सेलाजिनेला और साल्विनिया का, ठीक है। अब इसके मेन एग्जाम्पल पे बात करते हैं, ठीक है, मतलब इसका मेन एग्जाम्पल ये है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो एग्जाम्पल बेस्ड ही आते हैं, ठीक है। कौन कौन से एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल के लिए आप एक शॉर्ट ट्रिक याद कर सकते हैं, प्लीज दोस्तों मन से पढ़ो, ठीक है, PLEAS, ठीक है, ई को नहीं लेना, फिर दोस्तों के D को ले लेना है, मन के M को ले लेना है, अब पढ़ो के P को ले लेना है, ठीक है। अब बेसिकली इसके अंदर कौन कौन से एग्जाम्पल, तो मैंने आपको जो शॉर्ट ट्रिक बताया उसी शॉर्ट ट्रिक पे ये सारे एग्जाम्पल आपके आते हैं। जैसे पहले पॉलीसिफोनिया, ठीक है, पॉलीसिफोनिया, उसके बाद फिर आपको लाइकोप्सिडा हो जाएगा, पॉलीसिफोनिया, अगेन फिर आपको दिख रहा होगा लाइकोप्सिडा, फिर E4 होता है एक्विसिटम, आगे फिर A4 होता है एजोला और एडियंटम, फिर हम यहाँ पे फिर आगे देखें तो S फॉर द सेलाजिनेला और साल्विनिया, एंड साथ साथ फिर D फॉर ड्राइप्टेरिस एंड M फॉर द मार्सिलिया, और लास्टली हमारा आता है P फॉर टेरिस, ठीक है। तो ये जो आपके 7-8 एग्जाम्पल्स दिख रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि टेरिडोफाइट से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देखेंगे जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म से कौन कौन से एनसीईआरटी के लाइन इंपॉर्टेंट है और कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, तो जिम्नोस्पर्म में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लाइन है बेसिकली देखा जाए तो, बाकी जिम्नोस्पर्म के बारे में हमें पार्टिकुलर एक अलग चैप्टर्स भी पढ़ना है, वहाँ पे भी हम पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अब जिम्नोस्पर्म से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो जिम्नोस्पर्म जो है इसमें कहा जाता है इन दिस प्लांट ओवरी आर नॉट इंक्लोज्ड, मतलब कि इस प्लांट में ओवरी इंक्लोज्ड नहीं होते हैं बाई एनी ओवरी वॉल एंड रिमेन्स एक्सपोज्ड बोथ बिफोर द आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन के जस्ट आफ्टर बाद। अगेन इन दिस इंक्लूड मीडियम साइज ट्री, और इसके अंदर में मीडियम साइज के ट्री भी इंक्लूड होते हैं, साथ साथ टॉल टाइप के, टॉल कहने वाला बहुत लंबे टाइप के भी ट्री इंक्लूड होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा टिन्नी वेस्ट इसके अंदर में क्या नहीं होता, मतलब कि वो हर्ब और सर्ब जो आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, तो वो सारे भी ट्री इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम आगे बात करें तो टॉलेस्ट ट्री का एग्जाम्पल भी आपको इसी मतलब कि टॉपिक में दिया गया है। टॉलेस्ट एग्जाम्पल में क्या होगा, तो रेड वुड सिक्वोया, जिसका आपने नाम सुना है और ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो यहाँ से आपको इसका एग्जाम्पल याद करना पड़ेगा, ठीक है। टॉलेस्ट ट्री का नाम क्या है, रेड वुड सिक्वोया, जहाँ से क्वेश्चन आता है।
उसके बाद फिर फंगल एसोसिएशंस देखें तो माइकोराइजा होता है जो कि पाइनस कहलाएगा। अगेन फिर साइकस से बात करें तो साइकस से क्वेश्चन आता है एन टू फिक्सेशन, एन टू फिक्सिंग बैक्टीरिया कहलाता है वो, ठीक है। साइकस क्या होता है? एन टू फिक्सिंग बैक्टीरिया। अगेन फिर नेक्स्ट देखें तो अनब्रांच्ड साइकस होते हैं और साथ साथ ब्रांच पाइनस और सिड्रस होते हैं। आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिम्नोस्पर्म में ये जो अनब्रांच्ड होते हैं ये कौन से होते हैं, तो अनब्रांच्ड कौन सा होगा? साइकस हो जाएगा, और ब्रांच कौन सा हो जाएगा? तो सिट्रस और पाइनस होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखें तो थिक क्यूटिकल एंड सनकेन स्टोमाटा होता है इसके अंदर, जो कि आपको यहाँ पे बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना, नोट्स के फॉर्म में। अगेन फिर इट इज आल्सो रिड्यूस टू द वाटर लॉस, और इसका यूज किस चीज के लिए किया जाता है? वाटर लॉस के लिए भी किया जाता है, ठीक है। अगेन फिर हम देखें जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस, तो इसके इंटरनली जो जिम्नोस्पर्म प्रोड्यूस होते हैं वो माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर के फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं, जो कि दोनों के दोनों हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है। अगेन फिर एक एग्जांपल, मतलब कि एक जो इंपॉर्टेंट लाइन है 1 MMC, MMC कहने का मतलब है मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। तो 1 MMC जो होता है उसके बराबर में 4 मेगास्पोर मदर सेल, मतलब कि मेगास्पोर होते हैं। 1 MMC का एक फॉर्मूला होता है 1 MMC = 4 मेगास्पोर, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। बेसिकली देखा जाए तो 1 MMC कहने का मतलब, जैसे कि अगर यहाँ पे आपको कह दिया जाए कि अगर 30 MMC है हमारे पास, तो 30 MMC में कितने मेगास्पोर बनेंगे, तो आपको 4 × 30 करना पड़ेगा, मतलब कि टोटल 120 कितने बन जाएंगे? 120। तो उसी प्रकार ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन पहले AIPMT में पूछे जाते थे, लेकिन नीट में ऐसा क्वेश्चन आया नहीं है अभी तक, बट आ सकता है, संभावना हो सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा जिम्नोस्पर्म से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट लाइन थे वो सब हमने डिस्कस कर लिया। अब लास्ट हमारा बचता है एंजियोस्पर्म। अब यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। एंजियोस्पर्म से क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं? तो नॉर्मल सा चीज़ है, एंजियोस्पर्म से बिल्कुल शॉर्टली आपका बिल्कुल छोटा सा पैराग्राफ आपके NCERT में दिया गया है, ठीक है। और NTA ने भी बिल्कुल क्लियर क्या रखा है कि मतलब कि NCERT जो है आपका बायोलॉजी, NCERT से बाहर कहीं से भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो एंजियोस्पर्म में क्या इंपॉर्टेंट है? द पोलन ग्रेन एंड ओव्यूल आर डेवलप्ड इन द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स कॉल्ड फ्लावर, मतलब कि फ्लावर के अंदर में क्या होता है कि पोलन ग्रेन होते हैं, ओव्यूल होते हैं। पोलन ग्रेन क्या होता है? तो मेल गैमीट होता है, ओव्यूल जो होता है वो एक प्रकार का फीमेल गैमीट बोला जाता है उस चीज़ को, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों फ्लावर के इंटरनली इन्वॉल्व होते हैं, जो कि आपको बताया जा रहा है। एंजियोस्पर्म कहने का मतलब फूलों से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद सीड इज इंक्लूड इन द फ्रूट, और सीड कहाँ पे इंक्लूड होता है? मतलब कि इसके इंटरनल में बताया जा रहा है कि सीड जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर में होते हैं, इंक्लूड होते हैं, ठीक है। अगेन फिर सीड इज इंक्लूड इन द फ्रूट एंड स्मॉलेस्ट ट्री और लार्जेस्ट ट्री, आपको इसमें भी याद करना है, इसी टॉपिक में आपको याद करना पड़ेगा कि स्मॉलेस्ट ट्री जो होता है वो वॉल्फिया होता है, ठीक है। और लार्जेस्ट ट्री मतलब कि टॉलेस्ट ट्री इसको बोल सकते हैं, जो कि यूको क्या होता है यहाँ पे? यूकोप्टिस, मतलब कि 100 मीटर का ये टॉलेस्ट ट्री होता है, ठीक है। उसके बाद फिर हम नेक्स्ट देखें तो ये जो टॉलेस्ट ट्री होता है, बोथ ट्री नहीं कह सकते, जैसे टॉलेस्ट ट्री के इंटरनली वो क्या क्या प्रोवाइड करते हैं, तो ये फूड भी प्रोवाइड करते हैं, साथ साथ ये फोल्डर देते हैं, फ्यूल के लिए भी काम में आते हैं, और साथ साथ मेडिसिन तो देते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट और लास्ट हमारा ये जो एंजियोस्पर्म है, इस एंजियोस्पर्म के इंटरनली जो बताया जा रहा है वो टाइप बताया जा रहा है कि ये डाइकोटिलेडन्स और मोनोकोटिलेडन्स में डिवाइड है, ठीक है। तो बेसिकली देखा जाए तो ऑल ओवर टोटल हमने माइंड मैप को डिस्कस कर लिया है, लाइक आल्गी भी डिस्कस कर लिया, फिर ब्रायोफाइट भी डिस्कस कर लिया, फिर टेरिडोफाइट भी डिस्कस कर लिया, फिर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म को भी हमने टोटली डिस्कस कर लिया है। ये जितने भी डाटा आपको दिखाए गए हैं, जितने भी डाटा आपको पढ़ाए गए हैं, सबका सब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन नॉर्मली देखा जाए तो पूछा जाता है, और NCERT का एक भी ऐसा लाइन नहीं है जो कि यहाँ पे स्किप किया गया हो। जो भी टोटल मतलब इम्पोर्टेंट लाइन था वो सब हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो आई होप ये सारा का सारा डाटा आपको क्लियरली समझ में आए होंगे, ठीक है। किसी भी अगर वर्ड में, किसी भी टॉपिक में अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो आप यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बेसिकली देखा जाए तो जो भी मेहनत था वो हमने अपना 100% दिया, आपको भी टोटली इसको पूरा अंत तक देखना है, और ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।